और त्रिशंकु के बेटा हुए थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने काशी नगरिया में जाकर के एक मेहतर के यहाँ माता पानी को भरा था। आपको यह भी बता दूं कि हरिश्चंद्र ने एक मेहतर के ही घर पानी क्यों भरा था? क्या काशी में और कोई पैसे वाला नहीं था जो हरिश्चंद्र को खरीद लेता और उनसे पानी भरवाता? एक मेहतर के घर ही पानी क्यों भरा? तो आइए इस कथा को सुनने से पहले उनके जो वंशज, उनके जो पिता थे त्रिशंकु, इनकी कथा को समझते हैं, तब जाके ये समझ में आएगा कि हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पानी क्यों भरा था। मानधाता के वंश में आगे चलकर जब राजा त्रिशंकु भये हैं तो त्रिशंकु बड़े ही मर्मज्ञ और नीतिज्ञ राजा भये। प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं, बड़ा प्यार और लाड़ दुलार देते हैं प्रजा को। एक दिन राजा त्रिशंकु ने यह देखा कि मैं अपनी सीमाओं को यह देख करके आऊं कि मेरी राज्य की सीमाएं सुरक्षित हैं या नहीं है। तो राजा ने तुरंत घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवा करके आज राजा शिकार खेलवे को अपनी सीमाओं को देखने के लिए घर से निकले हैं। घोड़ा लयो है सजाए, अरे चलो है नृप और बेहड़ झाड़ी को, अरे खेल न जात शिकार देखिवे क्यारी क्यारी को, राजा खेल न जात शिकार देखिवे क्यारी क्यारी को। राजा ने घोड़ा सजाया और घोड़ा सजा करके जैसे ही घर से निकले तो राजा त्रिशंकु ने देखा कि एक किसान अपने खेत की मेड़ पर एक पेड़ की छाया में सो रहा है और उसके पूरे खेत को एक गाय खा रही है। गाय, त्रिशंकु ने सोचा अगर ये किसान सोता रहा तो इसका पूरा खेत गाय खा लेगी, क्यों ना किसान को जगा दें हम। सो जाकर के किसान से कहा, भैया किसान, तेरा पूरा खेत गाय ने खा लिया, तुम सो रहे हो। भैया किसान लाठी लेकर के उठा और जाते ही जाते जाने लाठी से गाय की पिटाई करना शुरू कर दिया। अरे भूप गए खेत न पे आई, अरे ये को गैया खाए रही खेत भूप ने जंगल में पाई। दादा किसान से जाकर के, क्या किसान अपने खेत को देखो। सो किसान ने लाठी लेकर गाय की पिटाई करी है तो मारते मारते गाय का कूल्हा बैठ गया। और जब गाय का कूल्हा बैठ गया तो गैया ने कहा, ओरे राजा, खेत में किसान का खा रही थी, तूने तो मेरी बेमतलब पिटाई करवा दी। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू महल में घुसते ही घुसते गधा बन जाएगा। श्राप दे दिया। अरे दुष्ट ने लाठी बरसाई, सोई गाय माता यखिया न दे रही है, आंसू ढलकाई। अरे तुम महल घुस गई गधा बनोगे, ऐसे
गाय ने श्राप दे दिया कि राजा जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू महल में घुसते घुसते गधा बन जाएगा। तो राजा की आंखों से आंसू आ गए, बोले अगर मैं गधा बन गया मेरा जीवन नरक हो जाएगा। सो गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास भागे, बोले गुरुजी कृपा कीजिए, एक गैया ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं गधा बन जाऊंगा महल में घुसते घुसते। गुरुदेव ने कहा बेटा ये श्राप अगर वापस ले सकती है तो वो केवल गाय और कोई नहीं, जाओ गाय की सेवा करो। तो राजा ने आकर के 6 महीना तक गाय की सेवा करी। जब गाय का कूला ठीक हो गया तो गाय ने कहा कि राजा तूने मेरी बहुत सेवा करी,